राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटा राष्ट्रपति सकता है। आरपीएससी भारत में सर्वप्रथम 1919 के शासन अधिनियम द्वारा सन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना, जो मेरिट पद्धति का वॉचडॉग। फिर उसके बाद में वर्ष 1923 में ली आयोग ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की। ली आयोग ने एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन इस आयोग ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया। राजस्थान राज्य गठन के समय, जब राजस्थान राज्य का गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग गठित थे, जिसमें सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन जोधपुर में 1939 में और इसके पश्चात जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और रियासतों के विलय के बाद 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राजप्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय 16 अगस्त 1949 को द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 28वां अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसका राजपत्र में प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को हुआ। जारी हो गया था अध्यादेश 16 अगस्त 1949 और राजपत्र में प्रकाशन हुआ 20 अगस्त 1949 को। और 16 अगस्त को अध्यादेश जारी होने के साथ ही 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी होने के साथ ही जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए। सबसे पहले जोधपुर में लोक सेवा आयोग बना 1939, फिर जयपुर में 1940, फिर बीकानेर में 1946। जोधपुर में पहला 1939, जयपुर 1940, बीकानेर में 1946, जो 16 अगस्त अध्यादेश जारी होने के साथ ही समाप्त कर दिए गए। और अध्यादेश की धारा 1 के अनुसार उक्त आदेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आएगा जिस तिथि को नियुक्ति हेतु अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होगा। अध्यादेश की धारा 1 के अनुसार उक्त आदेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आएगा जिस तिथि को नियुक्ति हेतु अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होगा। फिर 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग की धारा 1 के 3 भाग के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया गया तथा 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान आरपीएससी की स्थापना हुई। आरपीएससी की स्थापना राजपत्र में प्रकाशन हुआ 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी का 75वां और 25 में 77वां, 23 में 75वां, 25 में 77वां और 26 में 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2026 में 78वां आरपीएससी का स्थापना दिवस मनाया गया। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना 22 दिसंबर 1949 को जारी होने के बाद यह आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। 22 दिसंबर 1949 को आया। और शुरू में आरपीएससी में आयोग के प्रारंभ के समय एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। आरपीएससी की स्थापना के समय मुख्यालय जयपुर रखा गया, लेकिन बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। शुरू में आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर, फिर बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित। आरपीएससी आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। अनुच्छेद 315 में राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा।
315 में राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 एक में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 में राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 315 एक में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। और 315 दो में संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। 315 दो में है संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 315 एक में संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ व राज्य क्षेत्र के लिए आरपीएससी तो राजस्थान में लगेगा। संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 एक में और 315 दो में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दो या दो से अधिक राज्यों के लिए 315 दो में और 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। सदस्यों की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल जो राज्यपाल दिलाता है 316 में वर्णन है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 316 में है। 317 में लोक सेवा आयोग की सदस्यों की बर्खास्तगी। 317 में खतरा, मतलब 317 में खतरा तो बर्खास्तगी है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। 318 में आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों का नियमन की शक्ति। कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति है 318 में। और 19 में आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध। 319 में किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध 319। 318 में कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। और 317 में खतरा, बर्खास्तगी एवं निलंबन। और 318 में कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। 317 में निलंबन और 318 में नियमन की शक्ति। 319 में किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध। और 320 में कर्तव्य है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। 320 में कर्तव्य, 21 में कर्तव्यों में वर्दी। 320 में कर्तव्य, 321 में कर्तव्यों में वर्दी और 322 में व्यय। 320 में कर्तव्य, 321 में कर्तव्यों में वर्दी, 322 में व्यय और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन। 323 में रिपोर्ट या प्रतिवेदन। लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें से 315 एक में संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। 315 दो में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। और 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल 316 में। और 317 में बर्खास्तगी, 17 में खतरा तो बर्खास्तगी, निलंबन। और 318 में नियमन की शक्ति। 319 में कोई भी सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध 319 में। और 320 में कर्तव्य, 321 में कर्तव्यों में वर्दी, 322 में व्यय और 323 में रिपोर्ट और प्रतिवेदन। अब अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति, शपथ व कार्यकाल। 316 एक राज्य या आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आरपीएससी के सदस्यों में से आधे सदस्य मतलब 50% ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद धारण कर चुके हैं। 316 एक में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
लेकिन आरपीएससी के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, सदस्यों में से आधे व्यक्ति या 50% ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद धारण कर चुके हैं। अगला अनुच्छेद 316 का है, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो, तो राज्यपाल आयोग के अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त कर सकता है, जब तक अध्यक्ष पुनः पद ग्रहण नहीं कर ले। जैसे वर्तमान में कर्नल केसरी सिंह है कार्यवाहक अभी, तो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है उनको। 316(1) में यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राज्यपाल आयोग के अन्य सदस्य में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त कर सकता है, जब तक अध्यक्ष पुनः पद ग्रहण नहीं कर ले। नोट: 15वें संविधान संशोधन 1963 की धारा 11 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 316(1) जोड़ा गया। 316(1) 15वां संविधान 1963 धारा 11 के द्वारा जोड़ा गया। 316(1) 15वां संविधान 1963 धारा 11 के द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 316(2) आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु इनमें से जो भी पहले हो तक अपना धारण करेंगे। मतलब 6-62 आरपीएससी का 6 वर्ष या 62 वर्ष। 316(2) में। नोट: 41वें 41 संविधान संशोधन 1976 41वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 41वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की, दोनों की, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 कर दी गई। और ध्यान रहे, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल संयुक्त का भी वही होता है और राज्य लोक सेवा आयोग के भी वही होता है, 6-62 दोनों ही सेम है। और अनुच्छेद 316(2) क्या है? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। 316(2) में आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की शक्ति आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। यदि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है तो राज्यपाल नहीं हटाता, राष्ट्रपति हटा सकता है, जबकि शपथ तो राज्यपाल दिलवाता है। अनुच्छेद 316(3) में आरपीएससी के सदस्य 316(3) में आरपीएससी के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आरपीएससी के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर, मतलब सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सदस्य है जो पदावधि की समाप्ति पर सदस्य के पद पर तो पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्य कार्यकाल समाप्त हो गया तो बाद में अध्यक्ष पद पर तो नियुक्त किया जा सकता है। यह 316(3) में कहा गया। 317 में अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाया जाना।
317 में खतरा तो निलंबन हो गया या हटाया जाना। 317(1) में आरपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच की रिपोर्ट के बाद हटा सकता है। 317 में अध्यक्ष सदस्यों को निलंबन या हटाया जाना है, जिसमें 317(1) में आरपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति हटा सकता है, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच की रिपोर्ट के बाद हटा सकता है। फिर अगला है 317(2) आरपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से निलंबित राज्यपाल द्वारा तब तक के लिए किया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को पारित नहीं कर देता। 317(2) में कहा गया है कि अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से निलंबित तो राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है तब तक जब तक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को पारित नहीं कर देता। निलंबित तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता, और राज्यपाल निलंबित भी तब तक कर सकता है जब तक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को पारित नहीं कर देता। ध्यान रहे 26 जनवरी 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ध्यान रहे 26 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और 317(3) में आरपीएससी के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य को राष्ट्रपति निम्न प्रकार हटा सकता है। निलंबित तो राज्यपाल करेगा और हटाएगा राष्ट्रपति आरपीएससी के सदस्य को। आरपीएससी का सदस्य का कार्यकाल 662। और 317(3) में 17 में खतरा आ रहा है तो उपबंध 3 में 317 उपबंध 3 में आरपीएससी के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य को राष्ट्रपति निम्न प्रकार हटा सकता है, जिसमें दिवालिया घोषित हो तो हटा सकता है, दिवालिया घोषित होने पर, और अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगने पर, मतलब लाभ का पद स्वीकार करने पर, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगने पर, जिसमें लाभ का पद स्वीकार करने पर, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाने पर, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाने पर तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और 317(4) यदि आरपीएससी के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में या कंपनी के अन्य सदस्य के रूप में सम्मिलित रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियमित की गई किसी प्रकार से संपर्क या हितबंध हो जाता है तो वह खंड 1 के प्रयोजनों के अधीन कदाचार का दोषी समझा जाएगा। यदि आरपीएससी को अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में या कंपनी के अन्य सदस्य के रूप में सम्मिलित रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियमित की गई है किसी प्रकार से संपर्क या हितबंध हो जाता है तो वह खंड 1 के
प्रयोजनों के अधीन कदाचार का दोषी समझा जाएगा तो उसको भी राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 318, आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वर्ग की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। विनिमय बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318, सदस्यों और कर्मचारी वर्ग की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति, जिसमें क्या है, राज्यपाल विनियमों राज्यपाल विनियम बनाने की शक्ति है 318 में, जिसमें राज्यपाल विनियमों द्वारा आरपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकता है। 318 में है विनियम बनाने की शक्ति, जिसमें राज्यपाल विनियमों द्वारा आरपीएससी के सदस्य की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकता है। आयोग की सदस्य संख्या में परिवर्तन। सबसे पहले आयोग गठित हुआ था 1949 में, तब अध्यक्ष 1 और सदस्य 2 थे, कुल 3 थे। फिर उसके बाद में 2011 तक 8 थे, जिसमें एक अध्यक्ष 7 सदस्य थे। 2011 कहीं 2022, 23, 24 तक यही थे। फिर जो जुलाई 2025, अब इस टाइम पे आरपीएससी में 10+1 है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, टोटल 11 हो गए। 2011 तक भी 8 थे, जिसमें एक अध्यक्ष 7 सदस्य, और शुरू में 1949 में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 थे। में राज्यपाल द्वारा आरपीएससी के विनियमों द्वारा राज्यपाल आरपीएससी के विनियमों द्वारा आयोग के कर्मचारी वृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकता है। में राज्यपाल आरपीएससी के विनियमों द्वारा आयोग के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों की संख्या, कर्मचारियों की सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकता है। सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकता है, परंतु आरपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। राज्यपाल आरपीएससी के विनियमों द्वारा आयोग के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकता है, परंतु आरपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद, यदि नियुक्ति हो गई तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। नोट, राज्यपाल आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि व कमी कर सकता है। राज्यपाल आरपीएससी के सदस्य और संख्या में वृद्धि और कमी कर सकता है। अनुच्छेद 319, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध। आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध। 319 में आरपीएससी के अध्यक्ष कार्यकाल के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होगा। आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध। आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध। तो आरपीएससी के अध्यक्ष कार्यकाल के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र तो होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।
लेकिन भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। जो आरपीसी का अध्यक्ष है वह कार्यकाल के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में या अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र तो होगा, लेकिन भारत सरकार का किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त तो हो सकता है, लेकिन और चीजें में वो ट्रेड नहीं डाल सकता वहां। लिखा है अब लिखा है आरपीसी के सदस्य कार्यकाल के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। वही बात है इसमें। तो जो आरपीसी का सदस्य है जिसका कार्यकाल के बाद में कार्यकाल पूरा हो गया है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में तो अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र तो होगा, लेकिन भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 320 में कर्तव्य या कार्य क्या क्या है। 320(1) में आरपीसी का यह कर्तव्य है कि राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना। आरपीसी का यह कर्तव्य है कि राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना। और 303 में 320 के 3 भाग में निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय पर। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर आरपीएससी से परामर्श किया जाएगा। और सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण करने में और अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं। ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार द्वारा किसी राज्य की सिविल सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं। अगला पेंशन के संबंध में तथा क्षतिपूर्ति मामलों में परामर्श किया जाएगा। पेंशन के संबंध में तथा क्षतिपूर्ति मामलों में परामर्श किया जाएगा। ये आरपीसी के कार्य हैं। इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे तो उसे परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा। इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे तो उसे परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा। परंतु राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल नियम बना सकता है जिसमें साधारणतः या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल नियम बना सकता है जिसमें साधारणतः या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।
और अनुच्छेद 320 के 5वें में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, कोई भी राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना, यदि कोई भी राज्यपाल आरपीएससी के परामर्श के बिना बनाए गए विनियम यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी राज्य के विधानमंडल के सदनों के समक्ष 14 दिनों के लिए रखेगा। राज्यपाल है जो आरपीएससी के बिना बनाए गए विनियम जल्दी से जल्दी राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष 14 दिन के लिए रखेगा। अनुच्छेद 321 में कहा गया है कि आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति है। अनुच्छेद 321 में कहा गया है कि आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आरपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है, अर्थात उसके कर्तव्यों का विस्तार किया जा सकता है। 321 में कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति है, जिसमें राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आरपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है, अर्थात उसके कर्तव्यों का विस्तार किया जा सकता है। और अनुच्छेद 322 में है आयोग के व्यय। 322 में व्यय, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्चे, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और राज्य की संचित निधि से अध्यक्ष को 2,25,000 और सदस्यों को 2,15,000 वेतन देय है। 322 में व्यय है, जिसमें वेतन भत्ते हैं 322 में। और लास्ट है अनुच्छेद 323, जिसमें लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है, जिसमें 323 में आरपीएससी का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगा और राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो प्रतिवेदन है 323 में आरपीएससी का। तो आरपीएससी का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य, जो भी आरपीएससी कार्य करती है, उसके बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगा। और वह प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपने के बाद राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। और आरपीएससी का प्रमुख कार्य यह भी है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं या पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन कर उपलब्ध करवाना है। और आरपीएससी का प्रमुख कार्य यह है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं या पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन कर उपलब्ध करवाना है। आरपीएससी साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से तथा साक्षात्कार रहित प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा मुख्य रूप से व्यक्तियों का चयन करती है। और आयोग के प्रमुख कार्य भर्ती की पद्धति, परीक्षाओं का आयोजन, साक्षात्कार करवाना, पदोन्नति, अनुशंसा करना, परामर्श संबंधी कार्य करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। आरपीएससी के प्रमुख कार्य भर्ती की पद्धति, परीक्षाओं का आयोजन, साक्षात्कार करवाना, पदोन्नति, अनुशंसा करना, परामर्श संबंधी कार्य करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य, वर्तमान में अध्यक्ष 1 और सदस्य 10 हैं, जो आज की डेट 26/8/26 तक, जिसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, टोटल 11 हो गए। यह बढ़ाई कब 14 जुलाई 25 को बढ़ाया, जिसमें अध्यक्ष कार्यवाहक है केसरी सिंह। और इस टाइम पे कोई भी सचिव नहीं है। पहले आशुतोष के बाद में रामनिवास जी मेहता, नहीं रामनिवास जी के बाद में आशुतोष आए, आशुतोष के बाद में अभी कोई भी नहीं है सचिव, अभी सीसीई के नियंत्रण में है, मतलब परीक्षा नियंत्रण के पास है। सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और सदस्य कौन कौन है वर्तमान में? एक तो दीपक शर्मा, संतोष आनंद, आरपीसी के सदस्य दीपक शर्मा, संतोष आनंद, हेमंत प्रियदर्शी। और कार्यवाहक अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह राठौड़। और सदस्य सुशील बिस्सू, अयूब खान, और निलंबित हो गए थे बाबूलाल कटारा। तो वर्तमान आरपीएससी के सदस्य दीपक शर्मा, संतोष आनंद, हेमंत प्रियदर्शी, सुशील बिस्सू और अयूब खान।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों का आयोजन करवाया जाता है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान वन सेवा प्रतियोगी परीक्षा, उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, प्रधानाध्यापक कॉलेज शिक्षा, प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा, अध्यापक द्वितीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा। राजस्थान के राज प्रमुख या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुसार वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से निम्न नियम पारित किए गए। राजस्थान के राज प्रमुख राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुसार वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से निम्न नियम पारित किए गए, जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974, सेवा की शर्तें 1974, कार्यों की सीमा 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम 1963, आरपीएससी कार्यों की सीमा विनियम 1951, आरपीएससी सेवा की शर्तें विनियम 1974, आरपीएससी नियम व विनियम 1963 और आरपीएससी अधिनियम 1976, राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1976, आरपीएससी अधिनियम 1976, आरपीएससी नियम विनियम 1963, आरपीएससी सेवा शर्तें 74, आरपीएससी कार्यों की सीमा 1951, आरपीएससी अधिनियम 1976। नोट, आरपीएससी आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16 है, 234 है, 315 है और 315 से 323 तक है और 16 और 234 भी है। आरपीएससी से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16, 234 और 315 से 323। आयोग का सचिवालय, आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है और आरपीएससी सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग द्वारा 1969 से पूर्व आरपीएससी के सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस या न्यायिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, लेकिन 1969 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतलब आईएएस को सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है और आरपीएससी सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और 1969 से पूर्व आरपीएससी के सचिव के पद पर आरएएस या न्यायिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, लेकिन 1969 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस को सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है 1969 के बाद से। और सचिव की सहायता के लिए उप सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक होते हैं। सचिव की सहायता के लिए उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक होते हैं। इसमें प्रशासनिक, परीक्षा भर्ती, अनुसंधान एवं कंप्यूटर, लेखा, गोपनीय विधि, पुस्तकालय आदि अनुभाग है। इसमें प्रशासनिक, परीक्षा भर्ती, अनुसंधान एवं कंप्यूटर और लेखा, गोपनीय विधि, पुस्तकालय आदि अनुभाग हैं। और आरपीएससी आयोग के प्रथम सचिव एस शर्मा, आरपीएससी के प्रथम सचिव एस शर्मा श्याम सुंदर शर्मा थे। आरपीएससी के प्रथम सचिव एस शर्मा, आरपीएससी के प्रथम सचिव एस शर्मा श्याम सुंदर शर्मा, आरपीएससी के प्रथम सचिव एस शर्मा और आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव ओटीमा बोरडिया, आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव ओटीमा बोरडिया और वर्तमान सचिव अभी तो कोई नहीं है और वर्तमान में राजस्थान आरपीएससी में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य का प्रावधान है 14 जुलाई 2025 से।
वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य का प्रावधान है। 14 जुलाई 2025 से। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए के घोष जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 37 दिन रहा। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए के घोष जो मुख्य न्यायाधीश थे। और आरपीएससी के प्रथम सचिव एस एस शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, प्रथम सचिव एस एस शर्मा और प्रथम अध्यक्ष ए के घोष जो मुख्य न्यायाधीश थे आरपीएससी के। और आरपीएससी के प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए के घोष जो मुख्य न्यायाधीश थे। आरपीएससी के प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी। आरपीएससी के प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी। और आरपीएससी के वर्तमान केसरी सिंह है, 40वें नंबर के, जो कार्यवाहक है। आरपीएससी का प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए के घोष और आरपीएससी का प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी। आरपीएससी का प्रथम सचिव एस सी शर्मा। आरपीएससी का प्रथम महिला सचिव ओटिमा बोर्डिया। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए के घोष मुख्य न्यायाधीश। आरपीएससी के प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, 40वें नंबर के। आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डी एस तिवारी, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष 5 महीने रहा। आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डी एस तिवारी, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष 5 महीने रहा। 1951 से 58 अध्यक्ष के रूप में 1951 से 58 तक रहे। आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल डी एस तिवारी, 6 वर्ष और 5 महीने रहे। और आरपीएससी में न्यूनतम कार्यकाल आरपीएससी में अध्यक्ष का, आरपीएससी में न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष बी एल रावत रहे, जिनका कार्यकाल 34 दिन था। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल न्यूनतम बी एल रावत 34 डेज। और सर्वाधिक कार्यकाल डी एस तिवारी 6 वर्ष 5 महीने अध्यक्ष के रूप में। और आरपीएससी में प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी। आरपीएससी में प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी थे। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी। और आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं। आरपीएससी के सदस्य जो मुख्य सचिव भी रहे हैं, सांवलदार एल डी उज्ज्वल। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, एल डी उज्ज्वल रहे हैं, जो सदस्य थे और मुख्य सचिव भी रहे हैं। और आरपीएससी के सदस्य जो राज्य सरकार में मुख्य सचेतक, आरपीएससी का सदस्य थे जो मुख्य सचेतक ओपी गुप्ता। और आरपीएससी के सदस्य जो मुख्य सचिव सांवलदान उज्ज्वल एल डी उज्ज्वल, मुख्य सचिव भी रहे हैं। और आरपीएससी के सदस्य जो राज्य सरकार में मुख्य सचेतक ओपी गुप्ता। नेक्स्ट है अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं, दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति। ये एन के बेरवा रहे हैं। अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर एन के बेरवा। और आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी। और आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, एस टी उज्ज्वल। और आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक रहे हैं, ओपी गुप्ता। और अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति एन के बेरवा। और आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, सी आर चौधरी।
आरपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं? एल जोशी, एस सी सिंगारिया, एच एन मीणा, शिव सिंह राठौड़, बी एल रावत, एस एस टांक, आर डी सैनी और जसवंत सिंह राठी, जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है कार्यवाहक के रूप में 15 दिन ओनली, जसवंत सिंह राठी का। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, रघुकुल तिलक रहे हैं। जो आरपीएससी के सदस्य थे जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, रघुकुल तिलक। और आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, धुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। जो आरपीएससी के सदस्य थे और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, धुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह, ये तो सदस्य थे आरपीएससी के। और ये आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य सी आर चौधरी, आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, सी आर चौधरी। और आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे हैं, धुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। नेक्स्ट है आरपीएससी की सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है, आरपीएससी की सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है, श्रीमती कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य। आरपीएससी के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य कांता खतुरिया, दिव्या कांता दिव्या, शिवपाल श्याम सुंदर, शिवपाल श्याम कांता दिव्या, जो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य। अध्यक्ष और कार्यकाल, आरपीएससी का अध्यक्छ और कार्यकाल, इसमें से आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए.के. घोष जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनका कार्यकाल 35 दिन रहा, 22/12/1949 से 25/1/1950 तक। और आरपीएससी के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे त्रिपाठी एस.सी. त्रिपाठी। और आरपीएससी के स्थायी अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी स्थायी अध्यक्ष थे। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ए.के. घोष, कार्यकाल 35 दिन, 22/12/49 से 25/1/50 तक। और सबसे ज्यादा आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल किनका रहा? डी.एस. तिवारी का रहा। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी तो है स्थायी अध्यक्ष, और तिवारी सबसे ज्यादा कार्यकाल 6 वर्ष 5 महीने, 1951 से 58 तक। और प्रथम कार्यवाहक एल जोशी, प्रथम कार्यवाहक थे एल जोशी अध्यक्ष में, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी। और बी एल रावत का कार्यकाल 34 दिन, ए घोष का 35 दिन। और सबसे कम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी का कार्यवाहक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, जो 1/2/22 से 15/2/22 तक रहा, ओनली 15 दिन। और पी.एस. यादव का 37 दिन रहा कार्यकाल, 30/9/97 से 6/11/97। तो सबसे कम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी का रहा 15 दिन। फिर उसके बाद में 35 दिन एक घोष का, सबसे कम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में जो कार्यवाहक थे जसवंत सिंह राठी, 15 दिन रहा उनका। फिर उसके बाद में रहा जो प्रथम अध्यक्ष थे आरपीएससी के, एक घोष जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका 35 दिन। सबसे कम तो जसवंत सिंह राठी का रहा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे आरपीएससी के, 2022 की बात है, 1/2/22 से 15/2/22 तक। फिर उसके बाद में 34 दिन बी एल रावत का रहा, जी ये भी कार्यवाहक थे। फिर इसके बाद में एक घोष का रहा 35 दिन, जो प्रथम अध्यक्ष थे आरपीएससी के, 35 दिन इनका रहा। और 37 दिन पी.एस. यादव का रहा, जो आईपीएस थे, पहले आईपीएस थे। तो सबसे कम जसवंत सिंह राठी 15 दिन, फिर बी एल रावत 34 दिन, ए घोष 35 दिन, पी.एस. यादव जो आईपीएस थे 37 दिन। सबसे कम कार्यकाल इनका रहा, जिसमें जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक थे और बी एल रावत भी कार्यवाहक थे। और प्रथम अध्यक्ष ए घोष, और प्रथम अध्यक्ष स्थायी में एस.सी. त्रिपाठी, और तिवारी का सबसे ज्यादा रहा।
कार्यकाल तिवारी का 6 वर्ष 5 महीने। और प्रथम कार्यवाहक एल जोशी जो IAS थे। और प्रथम IPS PS यादव थे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है? RBC के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है? मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, मुख्य सचिव नहीं कर सकता, और गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति, यह भी गलत। राज्यपाल की सलाह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो पूरे ऑप्शन गलत है इसमें, यह प्रश्न डिलीट हो गया था। यह प्रश्न डिलीट किए जाने योग्य हैं क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को दुराचार के मामले में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे प्रकरण को उच्चतम न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करता है तथा जांच एवं अनुशंसा के उपरांत ही अपदस्थ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPSC का मुख्य कार्य क्या है? RPSC का मुख्य कार्य क्या है? प्रशासन का नामांकन, ये नहीं होगा। चुनाव भी नहीं होगा। प्रशिक्षण, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसका कार्यकाल RPSC के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? किसका कार्यकाल RPSC के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा? तिवारी का रहा, देश तिवारी का। और RPSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो RPSC के अध्यक्ष व सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, ये भी सही है। हटा तो ओनली राष्ट्रपति सकता है और नियुक्त होते हैं राज्यपाल द्वारा। एक और दो दोनों सही है। RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालमानुक्रमित क्रम से व्यवस्थित करो। इसमें पहला BL रावत होगा, फिर दीनदयाल, फिर राम सिंह चौहान और SS टांग 4 नंबर में। वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप A में 2023 में पूछा गया है। RPSC के बारे में कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कथन है RPSC अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, ये सही है। और RPSC की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, ये भी सही है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, ये तीनों सही है। RPSC के सदस्यों का एकल कार्यालय नहीं RPSC के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 62 वर्ष? 6 साल या 62 साल की उम्र, ये दोनों सही है। RPSC के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को RPSC के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 318 में है। कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति अनुच्छेद 318 में। 2022 तक RPSC की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित 22 तक, तो जुलाई 2025 में 11 हो गए हैं अब, एक अध्यक्ष 10 सदस्य जुलाई 2025 में। तो जून तक 2025 तक 8 ही थे, 1 + 7। RPSC से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही RPSC कार्यरत थे, लोक सेवा आयोग कार्यरत थी, यह कथन सत्य है। और RPSC 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, यह भी सही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक RPSC के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, यह भी सही है। तो RPSC संबंधित अनुच्छेद 16, 234, 315 से 323।
और चौथा कथन है प्रारंभ में आयोग के एक सदस्य प्रारंभ में आयोग के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, इसमें 3 दे रखा है, ये गलत हो गया, टोटल 3 थे। आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद ही हटा सकते हैं सदस्य को या अध्यक्ष को। और ऑप्शन है इसमें संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति, ये गलत। विधानसभा के महाभियोग, राज्यपाल, ये भी गलत। और राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच की, ये भी गलत। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य की कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हटा तो राष्ट्रपति सकता है और नियुक्ति राज्यपाल करता है। राजस्थान आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और हटा राष्ट्रपति सकता है। आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों ही कथन आ सकते हैं भाई। क्योंकि आरपीएससी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में, तो ये गलत हो गया। अध्यक्ष के रूप में 50-51 रहे त्रिपाठी जी, 50-51 रहे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, ये गलत हो गया। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा, ये गलत हो गया, राष्ट्रपति ने राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसमें सेवा दे सकते नियम 1974 होगा, 1951 नहीं होगा। और कार्यों की सीमा नियम, ये तो सही है, पारित किए गए, ये सही है। तो इसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। फिर नेक्स्ट है आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। कार्यवाहक में जोशी भी रहे हैं, टांक भी रहे हैं, एच.एन. मीणा भी रहे हैं और पिलानिया नहीं रहे हैं। कार्यवाहक में जोशी रहे हैं, टांक भी रहे हैं, मीणा भी रहे हैं। और आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता, यह तो हटाता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम 1/3 नहीं होंगे, आधे होंगे या 50% होंगे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। और आरपीएससी का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इनमें से जो भी हो अपना पद धारण करेगा, यह सही है। और नेक्स्ट है आरपीएससी का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षरी लेख द्वारा अपना पद त्याग, ये गलत है। आरपीएससी का सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित अपना पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन आरपीएससी के संबंध में गलत है? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई, ये सही है। और प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सही थे, 1+2 थे, 4 नहीं थे, टोटल 3 थे। और 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से भी नियम पारित किए गए, ये सही है, राजप्रमुख या राज्यपाल द्वारा। मुख्य न्यायाधीश A.K. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो पहले तो 7 थी, अब 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को करता है। आरपीएससी लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया, आरपीएससी प्रभाव में आया था 22 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? किसको नहीं कर सकता? आरपीएससी के अध्यक्ष को, और मंत्री को भी कर सकता है राज्यपाल बर्खास्त।
मुख्यमंत्री को भी कर सकता है, महाधिवक्ता को भी कर सकता है, लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को नहीं कर सकता, निलंबित कर सकता है। निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो राज्यपाल द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता? जिसमें एक तो हो गया आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष, और एक राज्य के निर्वाचन आयुक्त, ये दो को नहीं हटा सकता। राज्य का निर्वाचन आयुक्त को भी नहीं हटा सकता राज्यपाल, और आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को नहीं हटा सकता, निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता, राज्य के निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नहीं हटा सकता, और आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को नहीं हटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के संबंधित निम्न खतरों पर विचार कीजिए। आरपीएससी का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, ये सही है। और कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो दोनों सही है इसमें, क्योंकि कोई व्यक्ति जो आरपीएससी के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर, मतलब वापिस सदस्य के रूप में उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष तो बन सकता है इसमें। तो दोनों सही है। आरपीएससी की निम्नलिखित में कौन सी पूर्व महिला संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? आरपीएससी की कौन सी महिला, पूर्व महिला जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो इसमें कांता कतूरिया भी रही है और प्रकाशवती शर्मा भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे राज्यपाल को दे सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष AK घोष थे और आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, हटाया नहीं जा सकता, निलंबित तो किया जा सकता है। हटाया या बर्खास्त नहीं किया जा सकता। निलंबित तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटाया बर्खास्त नहीं कर सकता राज्यपाल। कौन आरपीएससी के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? जो आरपीएससी के सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, NK बेरवा रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया आरपीएससी।